दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने घर का मंथली खपत या फिर लोड कैसे निकाल सकते हैं, ताकि आप ये कंपेयर कर सकें या फिर ये अंदाज़ा लगा सकें आपका मंथली बिल कितना आना चाहिए, या फिर आपके घर पे जो मंथली बिल आ रहा है वो आपके कंजम्पशन के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं, आपका बिल सही आ रहा है कि नहीं। या फिर सिंपली आप ये भी जान पाएंगे कि आपको कौन सा अप्लायंस कितना बिजली का कंजम्पशन कर रहा है, जो भी आपका बिल आ रहा है उसमें किस अप्लायंस का कितना कंजम्पशन है। तो वो चीज़ आप कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको अपने घर का खपत या कंजम्पशन निकालने के लिए या फिर अपना लोड कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। आपको अपने घर के सारे अप्लायंसेज का एक लिस्ट तैयार कर लेना है, मतलब जो भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उनका एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि कौन कौन से अप्लायंस आपके घर पे लगे हुए हैं, और उसके सामने उस सबका लोड लिख लीजिए कि मतलब कौन सा अप्लायंस कितने वाट का है। जैसे लाइट आपका है 9 वाट का एलईडी बल्ब लगा हुआ है, या फिर पुराना वाला इंसेट जो बल्ब रहता था वो लगा हुआ है, या फिर CFL लगा हुआ है, या फिर ट्यूबलाइट लगा हुआ है, वो कितने वाट का है। फिर हीटर लगा हुआ है तो कितने वाट का है, गीजर लगा है तो कितने वाट का है, AC कितने टन का है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर पाएंगे कौन सा अप्लायंस आपका कितना कंजम्पशन कर रहा है, कितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर का लोड भी निकाल सकते हैं और अपना मंथली कंजम्पशन का भी आकलन कर पाएंगे। ये लिस्ट तैयार करने के बाद से आपको कौन सा अप्लायंस कितना देर इस्तेमाल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सा अप्लायंस कितना आपका बिजली का खपत कर रहा है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी चीज़ अलग से मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन टूल अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अपने सारे अप्लायंस का सिर्फ डिटेल्स इंटर कर दीजिए, उसके बाद से आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगा कि आपका लोड कितना है, आपका कंजम्पशन कितना होगा मंथली। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें एक टूल मैंने दिखा रखा है। इसमें ये आपका कंजम्पशन कैलकुलेटर है, लोड एंड कंजम्पशन कैलकुलेटर है। इसमें आपको सिर्फ अपने जो भी अप्लायंस है उसका डिटेल फीड करना है। उसके बाद से आपको नीचे में कितना लोड है, क्या कंजम्पशन आपका आना चाहिए, कौन सा अप्लायंस कितना कंज्यूम कर रहा है, वो सारा डिटेल आपके पास आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि आप इस टूल के पास कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों ये टूल आपके नॉर्थ बिहार या साउथ बिहार दोनों कंपनी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको क्या करना है, जो भी कंपनी आप किसी का भी ओपन कर लीजिए, आप नॉर्थ के हैं तो भी साउथ का भी ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों में सेम ही कैलकुलेटर है। आपको क्या करना है, अपने कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना है जो कि nvpdcl.co.in या फिर svpdcl.co.in। जैसे nvpdcl.co.in आप ओपन कर लीजिए। आप svpdcl का भी ओपन करेंगे तो सेम ही है। आप देखिए यहाँ पे सबसे नीचे में आइएगा, यहाँ पे सबसे नीचे में नहीं सॉरी बाएं साइड में यहाँ पे देखिए लोड एंड कंजम्पशन कैलकुलेटर है। इसमें एक है लोड कैलकुलेटर, दूसरा है कंजम्पशन कैलकुलेटर। तो लोड कैलकुलेटर में आप जाएंगे तो सिर्फ आप लोड कैलकुलेट कर पाएंगे। कंजम्पशन कैलकुलेटर में आपको दोनों चीज़ मिल जाता है, तो आपको जाना है कंजम्पशन कैलकुलेटर पे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पास ये आ जाएगा, कैलकुलेटर ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, सारे अप्लायंस का जो अपने लिस्ट बना रखा है, या फिर लिस्ट नहीं भी बना रखे हैं तो आप एक एक करके जो भी अप्लायंस है उसको डालते जाइए, और उसके अकॉर्डिंग आपका कंजम्पशन मंथली कंजम्पशन क्या होगा वो आप निकाल पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अभी कैसे इंटर करना है। जैसे आप मान लीजिए सबसे पहले आप इंटर करते हैं लैंप मतलब आपके पास जो भी लाइट है। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एलईडी बल्ब है। इसमें देखिए एलईडी बल्ब 9 वाट का नहीं दिया हुआ, तो आपको सिर्फ अदर नीचे सेलेक्ट कर लेना है और आपका कितना लोड का है आप वो डाल सकते हैं। अगर आपको इसमें लिस्ट में मिल रहा है कि जैसे आपके पास 25 वाट का बल्ब है तो आप सिंपली यहाँ से 25 वाट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ 25 फिल होकर आ जाएगा। अगर आपका जो भी लोड है वो इसमें लिस्टेड नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे जितने वाट का आपका बल्ब का रेटिंग है वो आप डाल दीजिए। जैसे अगर 9 वाट का एलईडी बल्ब लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे 9 डालना है, मतलब जितने वाट का है वो आपको वाट यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद से लिख रहा है नंबर ऑफ अप्लायंसेज, मतलब कितने हैं वो जो एलईडी बल्ब आप जो 9 वाट का डाले हैं वो ऐसा कितना है। तो मान लीजिए आप इस तरह का आपके घर पे 10 है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 10 डालिए। तो यहाँ पे देखिए आपका लोड आ गया 90। अब पूछ रहा है कि कितने देर ये इस्तेमाल करते हैं, तो ऑन एवरेज आप कितना देर जलता है आप डाल लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं आप एग्जैक्ट डालेंगे, एग्जैक्ट डालेंगे तो एग्जैक्ट आएगा, बट एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, फिर वो मीटर में ही कंजम्पशन जो रिकॉर्ड होता है वही चीज़ है, वहीं से देखना पड़ेगा। बट आपको एक अंदाज़ा लगाना है, एक अप्रॉक्सीमेट कंजम्पशन आपको जानना है। तो आप यहाँ से जितना देर आपका यूज होता है, जैसे मान लीजिए ऑफिस जाते हैं तो दिन में बंद रहता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके अपना डाल लीजिए। जैसे हम मान लेते हैं कि 16 घंटे मतलब बाकी टाइम आदमी सोता है बंद करके, तो 16 घंटे तक इस्तेमाल होता है। तो आपको यहाँ से सिर्फ कितने घंटे चलता है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। हम लोग नीचे आते हैं 16 घंटा सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आके यहाँ पर आपका आ गया कंजम्पशन पर डे, मतलब आपका अगर 9 वाट का 10 एलईडी बल्ब रोज़ 16 घंटे जलाते हैं तो आपका डेली का खपत कितना आएगा इस अप्लायंस से, मतलब सिर्फ लाइट का खपत आ जाएगा 1.44 लगभग 1.5 यूनिट का। चलिए उस तरह ही आपको सारे अप्लायंस को एक एक करके डालना। जैसे फैन का डाल लीजिए, जनरली 60 वाट के आसपास ही रहता है, 50 वाट 55 वाट ऐसे, तो आप 60 वाट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कितना फ़ैन आपके यहाँ लगा हुआ है, मान लीजिए 3 लगा हुआ है,
3 सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से कितने घंटे चलता है वो आप डाल लीजिए। मान लीजिए हम डालते हैं कि 10 घंटे तक हमारा फ़ैन चलता है डेली, तो हमारा खपत यहाँ पे आ गया। टेबल फ़ैन नहीं है तो छोड़ देते हैं। मतलब आपको जो भी अप्लायंस डालना है बस वो सेलेक्ट करके उसका लोड और कितना तक चलता है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे टीवी का डालना है तो आप मान लीजिए 150 वाट का टीवी कितना है, 1 है तो 1 डाल दीजिए। और कितने घंटे चलता है, मान लीजिए कि आप 3 घंटे डेली टीवी देखते हैं तो यहाँ हो गया टीवी का। अब मान लीजिए हम लोग आते हैं, हीटर नहीं है, मान लीजिए गीजर नहीं है, मशीन, जो भी आपके पास अप्लायंस है सिर्फ वो डाल दीजिए। जैसे वॉशिंग मशीन आप डाल दीजिए। ये लोड आप चेंज कर सकते हैं आपका जो अप्लायंस का रेटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे मान लीजिए आप आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, आप कितना देर चलाते हैं, तो अगर डेली एक बार कपड़ा धोएंगे तो जनरली 1.5 घंटा में धुल जाएगा, तो मान के चलते हैं कि 1.5 घंटा चलता है डेली। उसके बाद से वाटर पंप जनरली सभी के घर में रहता है। वाटर पंप मान लीजिए 1 HP का है तो यहाँ पर लोड नहीं आ रहा है। 1 HP का लोड रहता है 746 वाट, तो आपको यहाँ पर 746 डालना पड़ेगा। कितना है, 1 मोटर है तो 1 डाल दीजिए। और कितना देर चलता है, तो जनरली आप मान के चलिए कि आपका टंकी मान लीजिए 15 मिनट में भरता है या 30 मिनट में भरता है, तो डेली एक बार चलता है तो 30 मिनट पर डे आप मान के चलिए कि आपका मोटर चलता है। उसके बाद से मान लेते हैं आपके घर पे एक AC भी है, यहाँ 1 टन 2 टन आ रहा है, मान लीजिए आपके पास 1.5 टन का है तो आप यहाँ आधा सेलेक्ट कर लीजिए या फिर 1 डाल के जितना लोड है उसका डाल लीजिए। हम लोग डालते हैं 10 में 1.5 टन का अगर मान लीजिए तो जनरली 1500 वाट का रहता है। 1.5 टन का होगा तो 1 टन का होगा तो 1000 वाट के अराउंड होगा। तो एक AC डाल दीजिए और उसके बाद से आपको सेलेक्ट कर लेना है कितना देर आप ये चलाते हैं। मान लीजिए आप 4 घंटे डेली AC चला रहे हैं तो 4 घंटा डालिए, आपका यहाँ पे कंजम्पशन आ गया। तो इस तरह से आप सारे अप्लायंस का जितना भी अप्लायंस है आप उसको इंटर कर लीजिए एक एक करके। तो आपको देखिए यहाँ पे सब लास्ट में आपको पर डे का कंजम्पशन आता है, कौन सा अप्लायंस आपका पर डे कितना इस्तेमाल कर रहा है। आप नीचे आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे टोटल लोड कितना हुआ वो आपको मिल जा रहा है, और यहाँ पे कंजम्पशन पर डे कितना है वो मिल जा रहा है। मतलब आपका पर डे कितना खपत कर रहे हैं वो आ गया। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पे मंथली खपत क्या हो जाएगा, कितना है, मतलब इतना आपका लोड है तो आपको मंथली क्या हुआ, उसी में आप मल्टीप्लाई हो गया आपका 30 से, तो ये आपका मंथली खपत आ गया। मतलब मंथली खपत आ गया आपका 311 यूनिट। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे इसमें हम लोगों ने AC का कंसिडरेशन किया है तो गर्मी के दिन में आपका इतना बिल आना चाहिए। अगर ठंडी में रहेगा तो आप AC यहाँ से हटा के देख लीजिए कितना आपका कंजम्पशन हो रहा है। AC हटा दीजिए और ये जो भी आपका फ़ैन का टाइमिंग कम कर लीजिए अगर नहीं चलता है तो, या फिर उसके अलावा आप कुछ और भी बढ़ा सकते हैं, इमर्सन रॉड बढ़ा सकते हैं, हीटर बढ़ा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका बिल कितना आना चाहिए और कितना आ रहा है, आपको मैच करवा पाएंगे। अगर इस केस में हम लोग अपना बिल कैलकुलेट करना चाहेंगे बिल हमारा कितना आना चाहिए, तो अगर मान लीजिए डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक में आपका ऑन एवरेज आपका रेट मान लीजिए 6 रुपये है, तो 311 यूनिट का पैसा कितना हो जाएगा, 3 6 3 18, मतलब 1800 रुपया और 66 रुपया, 1866 रुपया आपका यूनिट का चार्ज हो जाएगा। और दो के लोड यहाँ पे है 2.86, मतलब 2866 वाट है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 2.86 आ जाएगा। मतलब 3 किलोवाट का आपका लोड है तो 3 किलोवाट आपका फिक्स चार्ज आ जाएगा 120 रुपया। ये फिक्स चार्ज अगर आपका 3 किलोवाट का कनेक्शन है, तो अगर आप ज़्यादा कनेक्शन लोड का कनेक्शन ले रखे हैं तो हो सकता है आपका फिक्स चार्ज ज़्यादा भी हो जाए, या फिर कम ले रखे हैं तो हो सकता है फाइन भी आ रहा हो। तो एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो अगर इसके अकॉर्डिंग लोग देखें तो 120 रुपये आपका फिक्स चार्ज हो जाएगा और 1866 रुपये आपका एनर्जी चार्ज। तो दोनों चीज़ मिला के लगभग आपको 2000 रुपये के आसपास का बिल बनेगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका मंथली खपत कितना है, लोड कितना आपका आ रहा है और आपका बिल कितना के अराउंड आना चाहिए। तो दोस्तों ये था कि आप अपने घर का लोड या कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ताकि आप अपने बिल से इसको कंपेयर कर सकें या फिर अपने बिल का अंदाज़ा लगा सकें। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तक नए नए वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।